रेगुलेशन नंबर जो 3 है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई भी माइंस कहीं पर हम ओपन करेंगे ना, तो ओपन करने के लिए आपको सूचना देना होगा। तो जो 3 नंबर में है ये है खान खोलने की सूचना। ठीक है, खान खोलने की सूचना। जब भी माइंस खुल गया तो अब प्रोडक्शन होगा, हर प्रोडक्शन का आपको फिर एनुअल रिटर्न भरना पड़ेगा। तो ये जो है 4th नंबर में एनुअल रिटर्न है। ठीक है, और जो 5th नंबर, जब एनुअल रिटर्न आप दे रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन खूब किए, प्रोडक्शन अब कोयला खत्म हो गया या फिर कोई आगे में दिक्कत आ गया जिसके कारण से खान को आप माइंस को डिसकंटिन्यू करना पड़ रहा है, तो खान को बंद करने के लिए, ठीक है, खान बंद करने के लिए या फिर डिसकंटिन्यू करने के लिए ये सूचना देना पड़ेगा रेगुलेशन नंबर 5 में। ठीक, अब जब खान बंद कर दिए हैं या डिसकंटिन्यू कर दिए हैं, उसके बाद फिर आप पुनः खोल रहे हैं, तो बंद होने के बाद फिर पुनः खोलिए किसी कारण से फ्यूचर में, तो उसके लिए पुनः खोलने के लिए भी सूचना आपको देना होगा 6 नंबर के अनुसार से। ठीक, जब खान को पुनः खोलिए तो पुनः खोलने के बाद आपको ऑनर एजेंट मैनेजर इनका नियुक्ति ऑनर का नियुक्ति नहीं होगा, मालिक बदलने पर। ठीक है, मालिक बदलने पर या फिर एजेंट और मैनेजर का ये मालिक चेंज होगा तब, या फिर ऑनर एजेंट और मैनेजर का जब नियुक्ति होता है तो उसके लिए फिर सूचना देना है 7 नंबर के अनुसार। खान खोलने के बाद इनका अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, तो इसका सूचना 7 नंबर में देना है। और जब 8 नंबर में क्या है कि जब माइंस खुला है, चल रहा है, किसी कारण से एक्सीडेंट हो गया, अब खान चलेगा तो थोड़ा बहुत एक्सीडेंट तो होता रहता है, तो उसके लिए एक्सीडेंट का सूचना देना है 8 नंबर के अनुसार से। ठीक है, अब माइंस ओपन है, ये एक्सीडेंट शॉर्ट टर्म मतलब कि जल्दी हो सकता है। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है कि कोई भी नोटिफाइड डिजीज से ग्रसित हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए सूचना देना है 9 नंबर में। ठीक, ये सेकंड जो चैप्टर है इसमें बहुत ही आराम से याद हो जाएगा, पूरा एकदम सब सीरीज में है 10 से लेकर के 25 तक। तो सेकंड चैप्टर में जो बोर्ड है, सबसे पहले तो बोर्ड का फॉर्मेशन होता है 10 नंबर में। ठीक, क्या क्या कौन सा लोग रहेंगे नहीं रहेंगे उसके बारे में बोर्ड का फॉर्मेशन हो गया। फिर बोर्ड कौन कौन सा सर्टिफिकेट दे सकता है इसके बारे में दिया हुआ है 11 नंबर में। और फिर एग्जामिनेशन कब लेना है और एग्जामिनर की किसको अपॉइंट करना है, ये सब बोर्ड ही डिसाइड करता है। तो देखिए सीरीज है, पहले खुद का फॉर्मेशन क्या, फिर क्या सर्टिफिकेट दे सकता है, फिर एग्जामिनेशन और एग्जामिनर डिसाइड करना। ठीक है, फिर एग्जामिनेशन डिसाइड होगा तो फिर एप्लीकेशन निकालेगा, एप्लीकेशन में बताएगा क्या कैंडिडेट का एज कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये 20 साल होता है। और फिर जब कैंडिडेट का एज डिसाइड हो जाएगा तो फिर मैनेजर एग्ज़ाम आप दीजिएगा, मैनेजर एग्ज़ाम के लिए कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये है आपका ये हो गया आपका 10 में, ये हो गया 11 में, ये 12 में, और ये 13 में, और फिर ये 14 हो गया, ये 15 हो गया। मैनेजर एग्जाम, कैंडिडेट का एज डिसाइड करने के बाद सबसे पहले मैनेजर का एग्ज़ाम होगा, और फिर मैनेजर का एग्ज़ाम होगा 15, 16 में। फिर आ जाइए सर्वेयर 100 से स्टार्ट होता है, और 16 जो हिंदी में 16 जो होता है ना, इसमें हिंदी में भी 16 बोलते हैं, तो 100 से, तो इसीलिए मैच हो जाता है, तो याद हो जाएगा 16 और सर्वेयर। ठीक है, फिर 17 सरदार, ये 17 में क्या है सरदार, 17 और सरदार। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सिंगल है, ये सब याद हो जाएगा। सरदार 17 में है, और 18 में हो जाएगा इंजन ड्राइवर। ठीक, जब फिर जो इतना सारा बोर्ड सर्टिफिकेट दे रहा है और ये सब का एग्ज़ाम ले रहा है, तो ये एग्ज़ाम में आप फेल भी होइएगा, तो आप बोर्ड इसके लिए भी निर्धारित कर दिया है कि आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना दे सकते हैं मैक्सिमम, ये जो कि है इंजन ड्राइवर के बाद 18-19 नंबर में नंबर ऑफ अटेम्प्ट। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम ले रहा है, सर्टिफिकेट दे रहा है, तो कितना बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं उसका नंबर ऑफ अटेम्प्ट कर दिया है। फिर जब आप पास हो जाइएगा, पास होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मंजूर करवाना रहेगा, उसके लिए फ़ी दीजिएगा। ठीक है, तो 20 नंबर में है। फिर जब सर्टिफिकेट आप मंजूर करवा लिए, फ़ी ले लिए सब सर्टिफिकेट, तो आपको सर्टिफिकेट मान लीजिए कि बाहर से आए हुए हैं और आपको सर्टिफिकेट एक्सचेंज करवाना है। ठीक, तो आप उसके लिए 21 नंबर में है। ये इसका याद करने का एक और तरीका है 21, जब हिंदी में हम लोग बोलते हैं 21, और ये एक्सचेंज तो थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में स्टार्ट का मैच करता है, इसीलिए ये भूलिएगा नहीं 21 और एक्सचेंज। ठीक है, और डुप्लीकेट का देखिए डू और टू।
डू टू थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट का मिलता जुलता है। तो जो 22 नंबर में है टू टू दोनों तरफ है डू हो जाएगा, यानी 22 नंबर में क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। फिर 23 नंबर में जो भी सर्टिफिकेट आप ये सब ले रहे हैं ये सभी मैनेजर के पास जमा करना है 23 नंबर में, ठीक है। फिर 24 नंबर है कि जो भी आपको सर्टिफिकेट मिला है वो कैंसिल कर सकता है इंस्पेक्टर या रीजनल इंस्पेक्टर, तो उसके लिए 24 नंबर में है। और जो भी सर्टिफिकेट आपको दिया गया उसका वैलिडिटी कहाँ कब तक है वो उसके बारे में बताया हुआ है। तो ये पूरा चैप्टर जो सेकेंड है इसका पूरा उम्मीद है कि याद हो गया होगा आपको। अपने माइंड में एक चीज़ सेट कर लीजिए कि जो सबसे सीनियर है इंस्पेक्टर है, फिर मैनेजर है, फिर सेफ्टी ऑफिसर है, फिर असिस्टेंट मैनेजर है, फिर वेंटिलेशन ऑफिसर है, ये ध्यान रखिए। फिर वेंटिलेशन ऑफिसर के जस्ट नीचे इंजीनियर है, इंजीनियर से जस्ट नीचे फिर सीनियर ऑफिशियल्स है, सीनियर ऑफिसर्स में ओवरमैन को रखा गया है तो सीनियर ऑफिशियल्स है। और फिर इसके जस्ट नीचे सर्वेयर है, ठीक है, सर्वेयर से फिर जस्ट नीचे ऑफिशियल्स है या कॉम्पिटेंट पर्सन है, ठीक है। फिर लास्ट में जनरल प्रोविजन है। तो अब आ जाइए चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 में ये 3 रेगुलेशन थोड़ा सा अलग से है, इसको याद कीजिएगा। जो सबसे मालिक है 37 नंबर में, मालिक के कर्तव्य और उसकी जिम्मेदारियाँ, और मालिक के बाद आ जाएगा 38 में डिज़ाइनर। पहले डिज़ाइन होगा, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग होगा उसका, फिर उसका सप्लाई होगा। तो ये सभी का जो सामान्य जिम्मेदारियां हैं इसी में ऐड किया गया है। पहले वाले रेगुलेशन में ये सब नहीं था। ठेकेदार का भी, फिर ये सब जो ठेकेदारी से जो भी सामान आ रहा है तो, और या फिर जो माइंस में ठेकेदारी वर्कर जो काम करते हैं ठेकेदार के अंदर, फिर उस ठेकेदार का क्या क्या जिम्मेदारी है उसके बारे में इसमें बोला गया है। तो ठीक है, 37 में मालिक की कर्तव्य जिम्मेदारियाँ, फिर डिजाइनर मैन्युफैक्चरर सप्लायर की जिम्मेदारी सामान्य जिम्मेवारियाँ, और 39 में है ठेकेदार की सामान्य जिम्मेदारियाँ। अब यहाँ से आ जाइए 40 से एक अलग है, ठीक है। अब यहाँ से ये सभी जूनियर से सीनियर में जा रहे हैं, ठीक है। खान में नियोजित व्यक्तियों के कर्तव्य, ठीक है, पर्सन जो एम्प्लॉयड है माइंस में उसका कर्तव्य। फिर उससे थोड़ा सा ऊपर आ जाइए तो सक्षम व्यक्ति का कर्तव्य। फिर 42 में आ जाइए तो सक्षम व्यक्ति से जस्ट थोड़ा उससे ऊपर ऑफिशियल्स के कर्तव्य। 43 में आ जाइए, फिर सबसे जस्ट सीनियर हो गया ये मैनेजर है, यहाँ तक ये हो गया सीनियर, सबसे सीनियर मैनेजर के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ 43 में। अब यहाँ से अब आपको फिर मैनेजर से अब अलग जाना है, फिर से यहाँ नीचे से ऊपर आ रहा था, अब ऊपर से थोड़ा सा नीचे जाइए। मैनेजर के बाद आ जाएगा 44 में, मैनेजर से जस्ट नीचे सेफ्टी ऑफिसर, फिर उससे थोड़ा सा नीचे असिस्टेंट मैनेजर 45 में, फिर उससे जस्ट थोड़ा नीचे 46 में वेंटिलेशन ऑफिसर, फिर उससे जस्ट थोड़ा नीचे ओवरमैन 47 में, फिर इससे जस्ट थोड़ा नीचे सरदार 48 में, ठीक है। फिर इससे नीचे शॉर्ट फायरर 49 में। इस शॉर्ट फायरर का कर्तव्य क्या रहता है कि ब्लास्टिंग करना, ठीक है। तो ब्लास्टिंग के बाद क्या होगा, सपोर्ट होगा, ठीक है। तो सपोर्ट मैन का कर्तव्य, अब जो ब्लास्टिंग से जो ब्लास्टिंग फिल्म से निकला हुआ रहेगा उसको हटाने के लिए क्या होगा, पंखा चालू करना होगा, फैन वहाँ से चलाना होगा, तो पंखा खलासी का कर्तव्य। अब पंखा खलासी का कर्तव्य के बाद अब ये दोनों ये पंखा खलासी सरफेस में रहेगा, तो सरफेस में एक और ऐड कर दिएगा, ये थोड़ा सा मैच नहीं करता है लेकिन इसको थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा कि सरफेस में जब पंखा खलासी आप सरफेस के पास पहुँच गए तो सरफेस में एक और रहता है लैंप रूम इंचार्ज, ठीक है। तो लैंप रूम का इंचार्ज जो रहता है उसका क्या कर्तव्य है, 52 में है। और जो ब्लास्टिंग हुआ रहेगा उससे क्या होता है, फेस एडवांस हुआ रहेगा, तो फेस जब एडवांस हुआ रहेगा तो सर्वे आएगा, सर्वे करेगा, सेंटर लाइन मारेगा, तो सर्वेयर का कर्तव्य यहाँ पे 53 में कंटिन्यू 53 तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा जिग जैग हो गया है, तो 53 तक जो भी इम्पोर्टेंट है सारा आपका एक सीरीज में हो जा रहा है। फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो एकदम जस्ट ऊपर से आते जाइएगा, ऊपर में सबसे में इंजीनियर हो गया, सुपीरियर मैकेनिकल सेक्शन में। फिर उसके बाद आ गया वाइंडिंग से, चूँकि सारा मटेरियल आ रहा है तो वाइंडिंग इंजन का कर्तव्य। फिर वहाँ पे बैंक्समैन रखते हैं या नीचे नॉन सेक्टर रखते हैं तो इसका कर्तव्य एक ही में 56 में। फिर अब नीचे आ जाइए, तब यहाँ ऑन सेटर के बाद जब फिर नीचे जाइएगा अंदर फेस की तरफ, तो वहाँ से हॉलेज से ही सारा टब आता है ना कोयला लोड करके, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, तो फिर हॉलेज इंजन का कर्तव्य।
फिर लोकोमोटिव जो ड्राइवर रहता है, मान लीजिए कि लोकोमोटिव से गाड़ी आ रहा है, कोयला आ रहा है, तो फिर लोकोमोटिव का ड्राइवर का कर्तव्य हो जाएगा। फिर जो लोकोमोटिव में लोड कर रहा है कटिंग लोडिंग मशीन, उसका ड्राइवर का कर्तव्य हो गया। फिर ये जो मशीन ख़राब हो रहा है कटिंग लोडिंग का, इसको बनाने के लिए क्या है, फिटर है, तो फिटर का और कटिंग लोडिंग ड्राइवर का दोनों का कर्तव्य को एक में मर्ज कर दिया है 59 में। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा याद करने में। अब यहाँ जाइए 60 नंबर में। 60 नंबर में क्या बोलता है, मैगजीन, ये थोड़ा 4 वो याद रखना पड़ेगा आपको। मैगजीन इंचार्ज का कर्तव्य। 61 में आ जाइए, रजिस्टर जो कीपर है यानी हाजिरी क्लर्क है, उसका क्या कर्तव्य है। फिर से 62 में है HMM ऑपरेटर का कर्तव्य। और 63 में है ट्रक और डंपर जो ऑपरेटर चला रहे हैं उनका कर्तव्य। 64 नंबर में हमको जो भी प्लान बनाना है उससे पहले हमको नियम कानून पता होना चाहिए कि क्या क्या पैमाना लेना है, क्या है नहीं है, वो सब जनरल रिक्वायरमेंट 64 में हो गया। अब जब हमको सब कुछ पैमाना पता चल गया है तो हमको पता होना चाहिए कि किस किस टाइप का प्लान होता है, ताकि हम जो भी प्लान बनाए उसमें से पता रहे कि क्या किस प्लान में क्या क्या फीचर दिखाना होता है, तो वो सभी हम दिखा सकें। तो हमको टाइप्स ऑफ प्लान जानना होगा। फिर 66 नंबर पे ये तो फिक्स है कि खान बंद होने पर या स्थगित होने के बाद जमा किए जाने वाले नक्शे, ये फिक्स है, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर ये शेड्यूल में आ जाइए। जब आपको टाइप्स ऑफ प्लान पता हो गया कि कौन कौन सा प्लान बनाना है, तो प्लान बनाने के लिए या सर्वे करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट है ना आपको चाहिए, तो ये ऑनर और एजेंट आपको दिलवाएगा, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर एजेंट की होती है, मैनेजर नहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब फिर जो 68 में आपको जो भी नक्शा या प्लान बनाने के लिए जो सामान मिला हुआ है उसका लिस्ट बनाइएगा आप, और लिस्ट बनाने के साथ साथ उसका स्टोरेज पर भी ध्यान देंगे, क्या ढंग से रखा हुआ होना चाहिए व्यवस्थित रूप से। और जो 69 में है, जो सर्वेयर जो भी प्लान बनाएगा वो प्लान खुद बनाएगा, नहीं तो अपनी निगरानी में बनाएगा, ठीक है, बनवाएगा। और जो 70 नंबर है कि जो भी खान अगर किसी कारण से जब बंद हो गया था, अगर उसको पुनः खोला जा रहा है, तो पुनः खोलने के लिए आपको चेक करना होगा कि जो प्लान हमको मिला है वो सही है या नहीं, तो प्लान का जांच करना है। इसमें देखिए 71 और 74 में लगभग सेम है, याद हो जाएगा। ये जो चैप्टर है, चैप्टर का ही नाम है खान में जाने और बाहर निकलने के रास्ते, 7 चैप्टर है। तो 71 क्या बोलता है कि आउटलेट फ्रॉम माइंड, और 74 क्या बोलता है, आउटलेट फ्रॉम माइंड पार्ट। मतलब कि खान से माइंड से बाहर निकलने के लिए भी आपके पास कम से कम 2 रास्ता होना चाहिए, और ये भी बोलता है माइंड्स का कोई भी हिस्सा है वहाँ से निकलने के लिए कम से कम 2 रास्ता होना चाहिए, ठीक है। तो लगभग ये दोनों आपको याद हो जाएगा। और 72 में क्या है, वर्किंग शाफ्ट के बारे में है। और 73 क्या है कि जो भी आउटलेट है ना वहाँ पे फेंसिंग होना जरूरी है, ठीक है। फेंसिंग के बारे में, आउटलेट पे फेंसिंग का बात करता है 73। और 75 क्या करता है, जो भी आउटलेट है उसको आपको पीरियोडिक एग्जामिनेशन करना है,